हेलो गाइस, आज अपन असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के बारे में इन डेप्थ स्टडी करेंगे। ये एलिजिबिलिटी यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। ये डायरेक्ट मैंने यूजीसी के रिवाइज रेगुलेशन पीडीएफ से लिया हूँ। जैसे कि इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है कि जो भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज शैल बी बेस्ड ऑन द मेरिट बेसिस ऑफ मेरिट through all India advertisement and selection by the duly constituted selection committee। इसका मतलब ये है कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो वैकेंसीज होंगी या रिक्वायरमेंट होगा वो डायरेक्ट जो मेरिट के बेसिस में होगा। उसके बाद में जो दूसरी क्राइटेरिया है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए अपन देखते हैं। उसके बाद में द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, एसोसिएट डायरेक्टर एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। इन सबका जो भी प्रोफेसर होगा वो यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड इतना होना चाहिए। मतलब कि 55% आपके मिनिमम जो आपकी मास्टर डिग्री है उसके ऊपर होने चाहिए आपके, तभी वो आपको एलिजिबल मानेंगे। इसके बाद में जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है आपका नेट, स्लेट और सेट क्लियर होना चाहिए। द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट, सेट और स्लेट क्लियर होना चाहिए आपका। उसके बाद में इसमें आपको छूट मिलती है अगर आपका पीएचडी आपको कंप्लीट है आपकी, अगर आपको पीएचडी अवार्ड हो चुकी है ऑलरेडी तब आपको इसमें छूट मिलेगी। आपका अगर नेट नहीं भी क्लियर है तब भी आप पीएचडी के थ्रू इसमें एलिजिबल होंगे। इसके बाद में जो थर्ड कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन ये बोलती है कि जिस सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में नेट, स्लेट या सेट के एग्ज़ाम होते ही नहीं है वो स्टूडेंट बिना नेट, स्लेट और सेट के एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसके बाद में यही है कि मिनिमम 55% इक्विवेलेंट होना चाहिए मास्टर्स लेवल पे आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट बनने के लिए। और 5% का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा अगर आप फिज़िकली और विजुअली डिफरेंटली एबल हैं तो आपको ये 5% की छूट मिलेगी। और रिलैक्सेशन ऑफ 5% may be provided from 55 to 50% of the mark to PhD degree holder who have obtained their master degree prior in 19 सितंबर 1991। मतलब कि जिनका 19 सितंबर 1991 के पहले पीएचडी डिग्री कंप्लीट है उनको 5% का रिलैक्सेशन और मिलेगा। इसके बाद में ऐसे ही 2-3 और क्राइटेरियाज हैं, ये आप चेक कर लीजिए। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इसमें लिखा है रेलेवेंट ग्रेड विच इज़ रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट ऑफ 55 whenever the grading system is followed by the recognized university shall be considered eligible। और ऐसे ही 2-3 और वो दी हुई हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपकी यही वाली कि आपका, मैं आपको एक बार ब्रीफली ये समझा देता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका 55% होना चाहिए मास्टर्स में, आपका नेट, स्लेट होना चाहिए या आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। और अगर जिस भी सब्जेक्ट में नेट, स्लेट नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल होंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। आपको पता चला होगा आज की वीडियो में कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।